भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इन भक्तों की श्रृंखला में। और हम आज एक ऐसे भक्त का चरित्र श्रवण करने वाले हैं जिनके लिए श्री जी ने, किशोरी जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि नहीं, इनको स्वीकार करो, करना पड़ेगा। ऐसा श्री जी का आपके प्रति प्रेम रहा, श्री महाप्रभु जी के प्रति आपका सद्भाव, आपकी गुरु भक्ति, ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिला। और ऐसे भक्त हैं श्री नाहरमल जी। नाहरमल जी बड़े ही अद्भुत भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? श्री ठाकुर जी की, श्री महाप्रभु जी की समस्त बाल लीलाओं को देख रहे हैं। उनकी देववन में हुई लीलाओं को उन्होंने दर्शन करा है और देखा है किस प्रकार से हे हरिवंश महाप्रभु दैवीय हैं, किस प्रकार से एक वंशी के अवतार हैं। जब श्री नवरंगी लाल जी को प्रकट कर दिया तो नाहरमल जी के हृदय में आया कि यही मेरे सद्गुरुदेव हैं, यही करुणा निधान हैं, यही कृपा करवे वाले हैं। तो तुरंत उनके चरणों में समर्पित हो गए और उन्हीं को गुरु बनाया। और उन्होंने श्री किशोरी जी की रसोपासना का, श्री राधा वल्लभ लाल को लाल लड़ाने का समस्त मंत्र, समस्त उपासना पद्धति इनको समझाई। तो महाप्रभु जी के प्रारंभिक शिष्यों में से एक शिष्य हैं श्री नाहरमल जी। और ऐसे शिष्य एक बार श्री राधा वल्लभ लाल के लाड में पड़े तो फिर कोई और सुध नहीं। व्यापार भी करते, काम भी करते, कायस्थ कुल में इनका प्रादुर्भाव है, तो नौकरी आदि जो भी थी उसको करते। पर जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद इनके मुख पर विराजमान ही रहता। यहाँ समझना चाहिए कि हम कोई भी काम करें, कैसे भी रहें, ऐसा नहीं होता कि हम पे समय नहीं है। ये सब अपने आप को मूर्ख बनाने की बात है। जब खाली समय मिले तुरंत उठिए और प्रभु के नाम का स्मरण करिए। आपकी प्रत्येक सांस अनमोल है, समय अनमोल है, चला जाएगा, वापस आएगा नहीं। और यहाँ पर कमाए हुए धन, यहाँ पे कमाए हुए वैभव का परलोक में कोई काम नहीं है। वहाँ तो प्रभु का नाम ही काम आएगा। इसीलिए भले व्यापार में हो, भले ही कोई महिला हो, रसोई बनाती हो, भले ही कोई काम करती हो, कहीं बाहर जाती हो, पढ़ाती हो, किसी भी अवस्था में हो, प्रभु का नाम स्मरण लें। जब तक खाली बैठे हैं तब तक प्रभु का नाम लें। और किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, अपने मानस पटल पे रहते रहें। और खूब सेवा पूजा में इनका भाव था। अब एक दिन मन में आई कि महाप्रभु जी तो वृंदावन चले गए हैं, वहाँ श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन के लिए चला जाए। सभी परिवार के लोग भी सहज भक्ति करते थे, संध्या समय कीर्तन करा करते, प्रभु की चर्चा करते। जैसे हम और आप इस समय भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे श्री नाहरमल जी के परिवार में भी खूब भागवत आदि, श्री महाप्रभु जी की 84 आदि का पाठ होता, राधा रस सुधानिधि का पाठ होता। और ऐसे हित धर्म का निर्वाह करते। परिवार वाले भी बड़े दृढ़ थे भगवान का भजन करने में। तो सहज ही सब लोग तैयार हो गए। अब वृंदावन के लिए निकला गया। अब जैसे आज के समय तो है नहीं कि सब लोग जैसे आज पैक करा निकल आए, कल सोचा और आज निकल आए, तैयारी करी, सब व्यवस्थित करा और वृंदावन को निकले। तो बड़ी कठिनाई हुई, पर प्रभु कृपा सो, श्री जी कृपा सो, श्री वृंदावन की जो परिक्रमा है वहाँ तक पहुँच गए। और जैसे पहुँचे, वृंदावन के अंदर जाने लगे, हृदय तो आनंदित होने लग गया। जैसे छबीलदास जी के संग हुआ, जैसे हरिराम व्यास जी के संग हुआ, मानो वृंदावन इनका स्वागत कर रहा है। वृंदावन कह रहा है कि आइए, आप महाप्रभु जी के प्रिय पात्र हैं। और इधर महाप्रभु जी, उस समय तो निर्जन वन ही था, तो महाप्रभु जी कुछ जो ब्रजवासी बालक थे उनके संग तीर कमान से खेल रहे। क्या खेल रहे थे? तो महाप्रभु जी की इच्छा रासलीला में बड़ी दृढ़ थी। महाप्रभु जी छोटे छोटे ब्रजवासी बालकों को इकट्ठा करते और श्री ठाकुर जी की लीला कराया करते। तो वहाँ पर भी उनका लीला भाव ही है, उनको सिखा रहे लीला करना।
तो जैसे देखा कि नाहरमल जी आए हैं, आपकी आंखों के सामने नाहरमल जी पड़े तो तीर कमान तो एक बालक को दे दिया, आकर नाहरमल जी को हृदय से लगा लिया। अब नाहरमल जी प्रसन्न भी होवें और मन में दुख भी हो। प्रसन्नता इस बात की कि महाप्रभु जी देखो मेरा स्मरण रखते हैं, मुझे याद करते हैं, मुझे कितना बढ़िया आलिंगन दिया, मुझे कितना प्रेम करा। और दुख इस बात का कि मैंने महाप्रभु जी के कार्य में विघ्न डाल दिया, मैंने अपने गुरु के कार्य में विघ्न डाल दिया। तो क्षमा भी मांगी, चरणों में बैठ गए। महाप्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो आपके आने से बड़े प्रसन्न हैं। अब इसके बाद इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो यहीं पे थोड़े दिन रहेंगे, महाप्रभु जी की सेवा करेंगे। परिवार वालों ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी कुटिया में सब लोग वास करने लग गए। सब लोग श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करें, यमुना जी की स्तुति करें, महाप्रभु जी के चरणों की सेवा करें और खूब आनंद से रहते। ऐसी लीला होती। एक दिन महाप्रभु जी इनको मानसरोवर दर्शन कराने के लिए ले गए। ये भी पीछे पीछे आनंद से पहुँचे और जैसे मानसरोवर में गए, श्री किशोरी जी के स्वरूप के दर्शन करे और बाद में जो कुंड है उसमें स्नान करने लगे। जैसे स्नान करें तो महाप्रभु जी तो तट के पास में बैठ गए, पर जैसे ये पानी के अंदर जावें तो महाप्रभु जी नहीं, इनको ऐसा लगे कि इनकी आंखों के सामने दिव्य सहचरी भावयुक्त श्रीहित सजनी सखी बैठी हैं और कई जूत की यूत सखियां हैं और वो सब इनकी सेवा कर रही हैं। ऐसे अलौकिक दर्शन हुए तो उनका हृदय बड़ा प्रस्फुल्लित हुआ, बड़ा आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। और जैसे बाहर आए, जैसे कुंड में डुबकी लगाई तो अंदर तो लगे कि बड़ी सहचरिया, बड़ी सखियां इनकी सेवा कर रही हैं। कोई श्री राधा वल्लभ लाल की बड़ी प्रिय सखी बैठी है, सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं। तो जैसे ये देखा तो, पर जैसे डुबकी लगा के बाहर आए तो बाहर देखा कि हित हरिवंश महाप्रभु फिर गए, तो फिर वही लीला। तो जान गए कि ये सामान्य नहीं है, ये साक्षात सहचरी भावापन्न श्रीहित सजनी सखी हैं। जैसे ये जान लिया तो बड़ा हृदय आनंदित हुआ। तो महाप्रभु जी ने क्या लीला करी है, जैसे ही ठाकुर जी ने अक्रूर जी के संग लीला करी है, भागवत में मिला है। श्री अक्रूर जी ठाकुर जी को ले जाएं तो मन में माया आ गई। क्या माया आ गई कि अरे भैया मैं कंस के पास ले जा रहा हूँ, कहीं ये छोटे छोटे बालक हैं, कंस अहित ना कर दे। तब श्री ठाकुर जी ने यमुना स्नान को भाव बनाया। अक्रूर जी ने जैसा यमुना स्नान करे, ठाकुर जी ने अपने समस्त जो ऐश्वर्य वाला रूप है, चतुर्भुज रूप है, उसके दर्शन करावे। और जैसे बाहर निकले तो दो भुजाधारी कृष्ण के दर्शन हो, श्री कृष्ण के दर्शन हो। तो वैसी लीला श्री महाप्रभु जी ने करी और अपना जो स्वरूप है उसको श्री नाहरमल जी को प्रकट करा। अब ये जानकर तो कृतकृत्य हो गए कि ऐसे समर्थ गुरुओं के चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त है। अब तो सेवा और बढ़ गई और महाप्रभु जी तो खूब सेवा करते श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री हरिवंश महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल को लाड लड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। ऐसी कोई सेवा होती ही नहीं जो उनसे कोई ले ले, वही सबसे अधिक सेवा करते। और उनकी एक सेवा थी, श्री राधा वल्लभ लाल जी को भोग आरोगने के लिए, भोग बनावे के लिए लकड़ी आदि जो ईंधन आदि है उसको बीनने की सेवा ये स्वयं महाप्रभु जी करते। एक वस्त्र ले लेते, जो लकड़ियां हैं उनको बीन के, ईंधन आदि को बीन के लाते और उससे भोजन बनाया करते। अब नाहरमल जी ने ये देखा मेरे गुरुदेव इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये तो उचित बात नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी आपने एक धीमर को नियुक्त कर दिया। धन आदि से संपन्न थे, अच्छे परिवार से थे, तो एक धीमर से कह दिया कि देखो महाप्रभु जी से तुम मना कर देना और तुम ही आज की जो रसोई होगी उसके लिए लकड़ी बटोर के लाओ, ईंधन बटोर के लाओ। और वो धीमर तो लग गया काम पे। अब जब महाप्रभु जी जाते तो वो तो बड़ा चुन चुन के लाते, बड़ा रस से चाव से लेके आते, पर इधर वो धीमर तो जैसी तैसी लकड़ी ईंधन आदि जो था उसको बटोर के ले आया और श्री राधा वल्लभ लाल की जो रसोई थी वहाँ पास में पधरा दी। अब महाप्रभु जी जैसे भोजन बनावे को गए तो मन में विचार आया कि लकड़ियाँ जो ईंधन है वो कहाँ हैं, वहाँ को बटोरने के लिए निकलें। तो जैसे निकले नाहरमल आ गए। नाहरमल बोलने लगे अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक धीमर नियुक्त कर दियो है, वो आपके लिए यहाँ पे लकड़ी लाता रहेगा। अब सोचो हम और आप होते तो हम तो प्रसन्न हो जाते, भाई बढ़िया चेला मिलो है। पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी को क्रोध आ गया इस बात पर। किस बात पे क्रोध आया? अरे
मेरे श्री राधा वल्लभ लाल जी श्री प्रिया प्रियतम विराजमान हैं, उनकी सेवा तूने मुझसे छीन ली, उनकी सेवा तूने मुझसे छीन ली, कुपित हो गए। अरे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो ठाकुर जी से मांगता है ठाकुर जी उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। कामना पूर्ति की ये उपासना नहीं है, ये तो निष्काम भाव से करने की उपासना है। यहाँ हर एक काम कोई भोजा नहीं है, यहाँ हर एक काम सेवा है। और मैं श्री लाल जी की सेवा करता हूँ, तो मेरी सेवा छीनना चाहता है। क्रोध में भरकर आपने आदेश दे दिया कि मेरे नेत्रों के सामने से हट जा, वृंदावन में रहने लायक नहीं है, तो वृंदावन से निकल जा। अब श्री नाहरमल जी का तो हृदय भर आया। आप सोचो, आपने किसी की सहायता के लिए कोई काम करा और वही आपसे रुष्ट हो गए, और आपके प्राणप्रिय गुरुदेव हैं, वो आपके गुरु चरण आपसे रुष्ट हो गए। अब तो नाहरमल जी की बड़ी बुरी स्थिति हो गई। पर गुरु आज्ञा अविचारणीयम, गुरु की आज्ञा में विचार नहीं। बोला, प्रणाम करा और निकल गए। आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। परिवार वालों को लिया, बाहर निकले, बार बार रोवे। श्री वृंदावन की परिक्रमा के बाहर जाकर बैठ गए और प्रण ले लिया कि जब तक श्री महाप्रभु जी मुझको बुलाते नहीं हैं, अपनी सेवा में नहीं रखते, तब तक मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। और इधर महाप्रभु जी ने उस धीमर को हटा दिया, बोले मैं अपनी सेवा स्वयं करूँगा। इससे एक चीज़ समझ लीजिए। क्या समझने की बात है? कि ठाकुर जी की सेवा में हमें कोई भी काम बोझे की तरह नहीं लगना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा का प्रत्येक कार्य हमें अगर मिल रहा है, अरे अगर हमें मंदिर में सोने की सेवा, हम अपने लाल जी को नहलाने की सेवा, भोग की सेवा, कोई बोझ नहीं है, उसको तो आनंद से करना चाहिए। वो तो सौभाग्य है हमारा। अगर वो हमसे कोई छीने तो यहाँ पे रुष्ट होने का, क्रोधित होने का अधिकार है। पर श्री नाहरमल जी की भक्ति भी कैसी है, अपने गुरुदेव को कष्ट में नहीं देख सकते। उनका उद्देश्य ये थोड़ी ना था सेवा छीन लेंगे, उनका तो उद्देश्य था गुरुदेव को आराम मिले। अब इधर कई दिन बीते, उधर वो नाहरमल अन्न जल त्याग के बैठे। किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि आके महाप्रभु जी को बतावे। तब श्री जी को लगा कि अब हमें कछु ना कछु करना पड़ेगा। श्री जी ने श्याम सुंदर की ओर देखो, और इधर महाप्रभु जी लेटे हुए हैं। उनको स्वप्न में आदेश करो कि नाहरमल ने जो करो वहाँ में कोई गलत बात ना है, कोई गलत कार्य नहीं है। महाप्रभु जी तो आपकी आज्ञा को बिल्कुल स्वीकार करते, पर श्री जी ने फिर भी बताया, देखो ये शिष्य का धर्म है। शिष्य का धर्म ये है कि वो विचार करे कि मेरे गुरुदेव कैसे सुखी रहें, मेरे गुरुदेव कैसे आनंदित रहें। आजकल की क्या स्थिति है, हम अपने गुरुदेव की बुराई करने में कमी ना छोड़ें। अब भैया हमारे गुरु से बुरा कोई ना आए, दीक्षा यूँ ही ले लें, और उसके बाद जो निंदा स्तुति प्रारंभ हो जाती है उसका कुछ कहना नहीं है। इससे बचना चाहिए, ये जीवन के लिए हानिकारक है। और इधर जैसे श्री महाप्रभु जी ने सुनी कि ये तो शिष्य धर्म है, श्री जी ने आज्ञा कर दी कि नाहरमल निर्दोष है, आप उसको स्वीकार कर लो। तब तो महाराज उसी क्षण वेट नहीं करा, प्रतीक्षा नहीं करी, उसी क्षण महाप्रभु जी तो सब जानते हैं, जान गए कि यहाँ परिक्रमा के पास में नाहरमल बैठा है। उसको बुलाया कि इधर आओ, और तुरंत अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। नाहरमल जी का तो हृदय आनंदित हो गया। बार बार कहे महाप्रभु जी सो, अरे मैं आपकी सेवा ना ही छीनना चाहूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे हृदय में भाव आयो कि मैं आपको और सुख दे सकूँ। श्री महाप्रभु जी ने कहा, चुप हो जाओ, बस अब श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा करो, और अब तो वृंदावन वास करो। ऐसी कृपा श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने नाहरमल जी के ऊपर करी है। तो यहाँ ये चरित्र है, यहाँ से कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली चीज़, ठाकुर जी की सेवा हमारा सौभाग्य है। दूसरी चीज़, अपने गुरु के प्रति कैसी हमें भक्ति भावना रखनी चाहिए, ये श्री नाहरमल जी हमको सिखाते हैं। तो आज के सत्संग को श्री नाहरमल जी के चरणों में समर्पित करें। जो चलचित्र वीडियो आप देख रहे हैं, भक्त चरित्र देख रहे हैं, उसको अधिक से अधिक वैष्णव भक्तों को पहुंचावें, ताकि उनको भी ये चरित्र श्रवण करने का लाभ मिल सके। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।